हाय एवरीवन, वेलकम टू तथास्तु एंड वेलकम बैक टू आवर नेशनल पार्क सीरीज। आज एक और इम्पॉर्टेंट नेशनल पार्क करेंगे। इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इससे जो है यूपीएससी प्रीलिम्स में आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो हमसे पूछा जाता है वो वैसे ही हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो आज जो हम नेशनल पार्क करने जा रहे हैं इट इज़ वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क, जो कि हमारा उत्तराखंड में सिचुएटेड है। ठीक है, अब उसकी बात कर ली। अब इसके नाम से ही पता चल रहा है वैली ऑफ फ्लावर्स, तो ये बहुत सारे जो फ्लावर्स के वेराइटी हैं उनके लिए फेमस है। तो वो सारे देखेंगे कौन कौन से फ्लावर्स जो हैं यहाँ की स्पेशलिटी है, कौन से स्पीशीज यहाँ की स्पेशलिटी है, प्लस ये पार्क जो है किस तरीके से डिस्कवर किया गया था। पर उससे पहले एक बार मैप पे देखते हैं कि ये पार्क हमारा उत्तराखंड में ऊपर के साइड चमोली डिस्ट्रिक्ट में जो है हमारा ये पार्क सिचुएटेड है। ठीक है, ऊपर है, थोड़ा सा एलिवेशन जो है इसका हाई है, ये चीज हमें ध्यान रखनी है क्योंकि क्वेश्चन जो है इसी तरीके से हमसे पूछा गया था। अब जब हम असम के नेशनल पार्क कर रहे थे तो हमने देखा था वो ईस्टर्न हिमालयाज में लोकेटेड थे। ये पार्क हमारा कहाँ पर है? उत्तराखंड में है और इट इज लोकेटेड इन वेस्टर्न हिमालयाज। तो ये डिफ्रेंसिएशन हमें हमेशा ध्यान रखना है कि ऐसे आ जाए ईस्टर्न हिमालय तो वेस्टर्न हिमालय। अब इतना तो हम याद रख सकते हैं कि थोड़ा सा एलिवेशन पे है ये पार्क सिचुएटेड, ऊंचाई पे थोड़ा सिचुएटेड है। बट कभी कभी कंफ्यूजन हो जाती है किस तरीके के हिमालयाज जब हम एग्जाम में अटेम्प्ट कर रहे होते हैं कि ईस्टर्न हिमालयाज वेस्टर्न हिमालयाज। तो उत्तराखंड में है, ये ध्यान रखना है, और वेस्टर्न हिमालयाज में ये हमारा पार्क सिचुएटेड है। डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं तो इट इज सिचुएटेड इन चमोली डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड। ये पार्क जो है ना कुछ इस तरीके से दिखता है यहाँ पे। तो इतने वेराइटीज जो है यहाँ पर हमारे फ्लावर्स के होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से पार्क एक बहुत ही सुंदर सा जो है नेशनल पार्क है बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ वेराइटी ऑफ ब्यूटीफुल फ्लावर्स, जो डिफरेंट डिफरेंट कलर के इस नेशनल पार्क में फ्लावर्स मिलते हैं। अच्छा, अभी ये डिस्कवर किस तरीके से हुआ था? एक्सीडेंटली डिस्कवर हुआ था 1931 में। एक ब्रिटिशर थे फ्रैंक एस स्मिथ। ठीक है, 1931 में तो एक किसी एडवेंचर पे जा रहे थे, वो थोड़ा सा अनसक्सेसफुल रहा था, वापस आते वक्त दूसरा रूट लिया था उन्होंने। ये ही वॉज अ ब्रिटिश माउंटेनियर एंड अ बोटेनिस्ट व्हेन ही वॉज ट्रेवलिंग थ्रू द रीजन, तब उन्होंने पार्क डिस्कवर किया। तो जिस एडवेंचर पे गए थे वो थोड़ा सा अनसक्सेसफुल रहा, वापस आते हुए डिफरेंट रूट लिया था, तब उन्हें ये जो वैली ऑफ फ्लावर थी हमारी, ये वैली ऑफ फ्लावर जो नेशनल पार्क है ये उस वक्त उन्होंने डिस्कवर किया था। चलो, ये हो गए इसकी कि किस तरीके से पार्क हमारा डिस्कवर किया गया था। अब बात करते हैं इसकी कुछ और स्पेशल फीचर्स की। तो एक इंपॉर्टेंट बात इसकी ये है दैट इट इज पार्ट ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। हमने कुछ पार्क देखे हैं, वो अब आप बताना, क्योंकि हमने कुछ पार्क ऐसे कवर करे हैं जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का पार्ट है। यूनेस्को ने उन्हें वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है डिक्लेयर किया था। इस पार्क को भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया था 2005 में। कौन सा? हमारा वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क। एंड इट इज पार्ट ऑफ नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व। नंदा देवी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो नंदा देवी नेशनल पार्क का जो कोर जोन है, नंदा देवी नेशनल पार्क का कोर जोन, और ये जो हमारा वैली ऑफ फ्लावर का कोर जोन है, ये जो दोनों पार्क हैं ये नंदा देवी, इनका जो दोनों का कोर एरिया है इट इज पार्ट ऑफ नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व हमारे अलग चीज है, वो हम बाद में कवर करेंगे, फिलहाल हम नेशनल पार्क कर रहे हैं। एंड इस पार्क की सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमें याद रखनी है, देखो हर पार्क की अपनी अलग अलग है, रिवर्स हैं, हिल्स हैं, स्पीशीज हैं। इसका थोड़ा सा क्लाइमेट है, इट लाइज कंप्लीटली, एक वर्ड कभी कभी कुछ कुछ एक्सट्रीम वर्ड हो जाते हैं, that it lies completely in temperate alpine zone। temperate alpine zone हमारे कौन से होते हैं? जो कि बहुत ही कोल्ड होते हैं। ठीक है, वेजिटेशन जो होता है स्पार्स होता है, यानी कि थोड़ा थोड़ा जो है कम होता है, ये चीज हमें ध्यान रखनी है। ठंडे होते हैं बहुत ज्यादा ये, और दे हैव अ डिफरेंट इकोसिस्टम। क्यों ये पार्क इतना ज्यादा टेम्परेट अल्पाइन जोन इतना कोल्ड है कि सिर्फ जून से लेके अक्टूबर तक ही जो है एक्सेसिबल रहता है, उसके बाद जो है इट इज कवर्ड इंटायरली इन स्नो, तब वहां पर आप नहीं जा सकते हो। सिर्फ जून से जो अक्टूबर का टाइम होता है ना, तभी दिस इज द बेस्ट टाइम टू विजिट दिस पार्क। उसके अलावा इट इज इंटायरली कवर्ड इन स्नो, उन मंथ्स में आप जो है इस पार्क में ट्रेवल नहीं कर सकते हो। तो ये बात हो गई इसके इंपॉर्टेंट कि कौन सी ये साइट है। अब बात करते हैं फ्लोरा की। सबसे ज्यादा उसके नाम से ही पता चल रहा है कि फ्लावर्स के लिए जो है ये पार्क हमारा फेमस होगा। तो कुछ कुछ जो है हमारे इंपॉर्टेंट जो फ्लावर वाले स्पीशीज है। अब ये क्वेश्चन आपसे किस तरीके से पूछा जा सकता है, अभी हम ये डिस्क्रिप्शन देखेंगे। तो जो डिस्क्रिप्शन दिया गया है इस तरीके से आपको यूपीएससी कोई पैराग्राफ में डिस्क्राइब करके चीज दे देगा, फिर आपको बताना होगा कि वो कौन सा जो है हमारा
फ्लावर है या कौन सी जो हमारे अगर किसी ट्री के स्पीशीज अगर फॉर एग्जांपल, तो उस तरीके से मैं बतानी होगी। तो फर्स्ट जो हमारा इसमें इंपॉर्टेंट जो फ्लोरा है, जो फ्लावर है, इट इज ब्रह्म कमल, जो कि इस तरीके से दिखता है व्हाइट और जो है थोड़ा सा ना गोल्डन होता है। तो ये व्हाइट कलर का एक फ्लावर होता है जिसका गोल्डन सेंटर है, एंड इट इज कंसिडर्ड सेक्रेड एंड हैव अ माइथोलॉजिकल सिग्निफिकेंस। तो ये पूजा के लिए स्पेशली स्पेसिफिकली जो है ये फ्लावर हमारा यूज किया जाता है। एंड इट इज, एक तो ये उत्तराखंड का हमारा जो है ऑफिशियल फ्लावर है, एंड इट इज नोन एज किंग ऑफ हिमालयन फ्लावर्स। तो आपको ऐसे हो सकता है कभी कभी क्वेश्चन पूछने के लिए जो है डिस्क्रिप्शन जो है दिया जा सकता है, इस तरीके से दिया कि द फ्लावर इज व्हाइट विद अ गोल्ड सेंटर, इट हैज अ माइथोलॉजिकल सिग्निफिकेंस, इट हैज अ सेक्रेड सिग्निफिकेंस, और इट इज नोन एज द किंग ऑफ हिमालयस। तो हमें याद रखना कौन सा फ्लावर है वो हमारा ब्रह्म कमल, और कहाँ मिलता है, या फिर इस तरीके से भी एक और लाइन ऐड की जा सकती है, इट इज फाउंड इन वैली ऑफ वैली ऑफ फ्लावर्स, नेशनल पार्क। चलो अब सेकंड फ्लावर देख लेते हैं कौन सा है हमारा। इट इज नोन एज ब्लू पॉपी, नाम में ही जो इसके ब्लू है, तो ये ब्लू कलर का एक जो है हमारा फ्लावर होता है। इट इज रेयर एंड प्राइज्ड फाइंड फॉर बॉटनी एंथुजियास्ट। अब जो लोगों को बॉटनी और ये सारी चीजें जो बहुत पसंद होती है उनके लिए एक बड़ा ही रेयर, और अगर स्पॉटिंग हो गई इस चीज की कि मिल गया है फ्लावर, तो बहुत बड़ी है जो अचीवमेंट मानते हैं। और ये ब्लू पॉपी जो है हमारे, इट इज नोन एज द क्वीन ऑफ फ्लावर्स। अभी जो हमने बात की थी दूसरे फ्लावर की, ब्रह्म कमल की, वो किंग ऑफ हिमालयस था, और इसे जो है क्वीन ऑफ फ्लावर्स के नाम से जाना जाता है। अब नेक्स्ट एक और हमारा इंपॉर्टेंट है विच इज नोन एज कोबरा लिली, जिसकी जो शेप होती है वो जो हमारा कोबरा स्नेक होता है ना, उसकी तरीके से हमारी ये जो है शेप इस फ्लावर की हमारी होती है। और इसका कुछ डिस्क्रिप्शन, इट इज अ यूनिक फ्लावर स्ट्रक्चर दैट रिजेंबल्स अ कोबराज, और जो कोबरा के हेड की तरह दिखती है, एंड इट इज नोन फॉर इट्स डिस्टिंक्ट येलो कलरेशन एंड ऑफन फाउंड नियर, ये जो स्ट्रीम्स और डैम्प एरियाज होते हैं हमारे, वहां पर ये हमारे जो कोबरा लिली है पाया जाता है। तो तीन हो गए हमारे इंपॉर्टेंट फ्लोरा जो इस पार्क में जो है फेमस है। अब इसके फौना की बात करते हैं, फौना भी ऑफ कोर्स मिलता है, बहुत सारे स्पीशीज, हर बार हम यही बात करते हैं कि बहुत सारे स्पीशीज जो है नेशनल पार्क में होते हैं, पर हम कौन से पढ़ते हैं जो या तो वहाँ की खास बात है कि ये जो है पार्क जो है पर्टिकुलरली इसी स्पीशीज के लिए जाना जाता है, या फिर जो बहुत सारे स्पीशीज है उनमें से जो इंडेंजर्ड हैं, वल्नरेबल हैं, थ्रेटेंड है। तो सबसे पहले जो हम यहाँ पर बात करेंगे स्नो लेपर्ड की करेंगे, और उसका IUCN स्टेटस क्या है, इट इज वल्नरेबल इन द लिस्ट ऑफ IUCN। सेकंड जो हमारी इंपॉर्टेंट स्पीशीज मिलती है, इट इज एशियाटिक ब्लैक बियर विच इज ऑल्सो वल्नरेबल। थर्ड है हमारा ब्राउन बियर, जो कि इस तरीके से दिखता है, इट इज क्रिटिकली इंडेंजर्ड। ठीक है, इसको ध्यान रखना है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज इट इज क्रिटिकली इंडेंजर्ड। ठीक है, तो स्पीशीज के कंजर्वेशन पे भी ज्यादा ध्यान दिया जाता है। फिर आता है हमारा मस्क डियर विच इज एंडेंजर्ड, एंड लास्टली ब्लू शीप जो है हमारा, इट इज ऑल्सो एंडेंजर्ड। तो हमारे 5 जो है इंपॉर्टेंट यहाँ के फौना है, एनिमल स्पीशीज हैं जो यहाँ पर मिलते हैं। अब इसके बाद बात करते हैं इस पार्क से रिलेटेड एक क्वेश्चन की जो हमसे 2019 में पूछा गया था। Which one of the following national park lies completely in the temperate alpine zone? ठीक है, अब ये बात हो रही है हमसे नेशनल पार्क, एक नेशनल पार्क की जो कंप्लीटली टेम्परेट एल्पाइन जोन में लाई करता है। टेम्परेट एल्पाइन जोन अभी हमने बात की थी ना, इट इज वेरी कोल्ड एंड इट हैज अ यूनिक इकोसिस्टम। ठीक, इतना ठंडा होता है ये कि अब जून से अक्टूबर के बीच ही जो है ये पूरा पार्क हमें एक्सेसिबल रहता है। इसके अलावा वहाँ पूरा टाइम जो है बर्फ होती है और आप वहाँ पर नहीं जा सकते हो। तो टेम्परेट एल्पाइन बेसिकली जो एक और स्पेशल चीज ये इंपॉर्टेंट चीज है कि हाई एलिवेशन पे जो है ये सिचुएटेड होता है। तो हमारे जो नेशनल पार्क है वैली ऑफ फ्लावर, इट इज सिचुएटेड एट वेरी हाई एलिवेशन ऑफ अराउंड 3000 अबव दी सी लेवल। ठीक है, तो ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स थे, हमें थोड़ी थोड़ी ये चीजें याद रखनी पड़ेंगी क्योंकि क्वेश्चन इसी तरीके से हमसे पूछे जाते हैं। अब हमें 4 ऑप्शन दिए थे, मानस नेशनल पार्क, नामदफा नेशनल पार्क, न्योरा वैली नेशनल पार्क एंड वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क। अब मानस नेशनल पार्क हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ये हमारा असम में सिचुएटेड है। हमने ऐसा कुछ नहीं पढ़ा था कि ये जो इतने हाई एलिवेशन पे सिचुएटेड है। जब हम मानस नेशनल पार्क कवर कर रहे थे तो उसके आसपास के हमने रिवर्स हिल्स ये सब कवर किए थे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था कि जो एक बड़ी ही हाई एलिवेशन पे लोकेटेड है। दूसरा आता है हमारा नामदफा नेशनल पार्क, कहाँ पर है ये, हमारा जो है अरुणाचल प्रदेश में ये पार्क सिचुएटेड है।
ठीक है, इट इज इन अरुणाचल। अब इस पार्क की भी, ये पार्क भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे चल के हम इसको कवर करेंगे। बट इसकी इंपॉर्टेंट क्या है कि इसमें ना हर तरीके का क्लाइमेट आपको मिल जाएगा। इट हैज ट्रॉपिकल क्लाइमेट, इट हैज सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट, इट हैज टेम्परेट क्लाइमेट। तो उसके पास जो है हर तुंद्रा क्लाइमेट, इसके पास हर तरीके का जो है इस पार्क में आपको क्लाइमेट देखने को मिलेगा। नाउ कमिंग टू न्योरा वैली नेशनल पार्क, इट इज इन वेस्ट बंगाल, और ये भी जो है हाई एलिवेशन पे, जितने ज़्यादा हाई एलिवेशन पे सिचुएटेड नहीं है। अब बचता है हमारा ऑप्शन नंबर डी, वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क। वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क की अभी अभी हमने बात की, उत्तराखंड में सिचुएटेड है और एक हाई एलिवेशन पर सिचुएटेड है, विच लाइज कंप्लीटली इन दी टेम्परेट एल्पाइन जोन एंड इट इज वेरी कोल्ड। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें जो है क्लियर हो गई हैं, और अगर क्लियर हो गई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।